नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आपस में बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सब अपने अपने जीवन काल में। दोस्तों, शेरावाली के कृपा से तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह महिला जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है, आपको अपना सब कुछ देने वाली है, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज होती है, सुख और दुख दोनों होते हैं। तो कई बार महिलाएं आपकी मदद साबित हो सकती हैं तो वहीं कई बार कुछ महिलाएं आपके लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने वाली महिलाएं होगी, आपकी मदद करने वाली महिलाएं होगी, वहीं कुछ महिलाएं ऐसे भी होंगी जो आपके आसपास आपका नुकसान कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए ऐसी महिलाओं से भी थोड़ी दूरी बनाकर रहे, क्योंकि एक चरित्रवान स्त्री अगर व्यक्ति को समझ में भरपूर मान सम्मान जा सकती है, तो वहीं अगर स्त्री धोखेबाज है, कुटिल है, तो वह आपका नुकसान भी कर सकती है। आप अपने आसपास मौजूद लोगों में खासकर महिलाओं से दोस्ती करने से पहले जांच परख कर ले कि वह आपके हित में सोचने वाली है या आपका नुकसान कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि औरतें घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता है, उसे घर में मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है, और जहां स्त्री को सम्मान दिया जाता है, उसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, उसे घर में सुख समृद्धि भरी रहती है, उसे घर के लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क बनाने में सबसे पहले महिलाओं का ही हाथ होता है, क्योंकि स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर चाहे तो नर्क भी बन सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी कोई महिला मित्र या आपकी लाइफ पार्टनर या कोई भी रिश्ते में लगने वाली महिलाओं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। इसलिए आप खास करके इन दोनों और आने वाले समय में भी अपने घर की महिलाओं की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कदर करें और भूल से भी गलती से भी उनका अपमान ना करें। आपके दरवाजे पर अगर कोई मदद मांगने आ जाए तो उसकी मदद करें, उसे अपमानित करके घर से बाहर ना करें। वैसे भी कहते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई महिला या कन्या आ जाए तो उसे माता रानी का स्वरूप समझकर उसका सम्मान करना चाहिए, यथासंभव उसे जरूर की चीज देनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर से बाहर भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं प्रसन्न होती हैं, सुखी होती हैं, उसे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने बिजनेस का क्षेत्र या फिर नौकरी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो आप अपने घर की कन्या का प्रतिदिन पैर छुए और घर से बाहर किसी भी जरूरी काम से जाने से पहले अपने घर में मौजूद कन्या के दर्शन करके ही घर से बाहर जाए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष भी अपने समाज में अत्यधिक मान सम्मान का अधीन बनता है। वैसे भी जब एक स्त्री विवाह करके अपने पति के घर आती है तो वह अपना मान सम्मान, अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार को समर्पित कर देती है। ऐसे में अपना सब कुछ देने को तैयार स्त्री को मान सम्मान देना, उसकी जरूरत को पूरा करना आपका फर्ज बनता है। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आगे चलकर के पर नी उठानी पड़ी, क्योंकि कई बार कुछ महिलाएं छल कपट से अपनी मीठी बातों से आपको अपने वश में करके आपको कंगाल बना सकती है। इसलिए सोच समझकर किसी पर भी भरोसा करें, किसी पर विश्वास करें और अपना धन व्यर्थ में ऐसी चापलूसी महिलाओं के ऊपर ना खर्च करें। इतनी समझ तो आपके अंदर जरूर होगी कि आपको किसी सम्मान देना है और किस दूरी बनाकर रखना है। इसके अलावा आपके आसपास मौजूद जो भी महिला आपकी परेशान में आपका साथ दे रही हो, दोस्तों, कोई भी स्त्री जीवन संगिनी के रूप में आपके सुख दुख में हिस्सा ले रही हो, आपकी हर बात को समझने वाली हो, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, आप उनका भरपूर सम्मान करें, उनकी बातों का मन रखें, उनकी जरूरत का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें तो आपके ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। जो लोग इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है। अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर वालों की खुशी के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त उनके लिए निकले, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उनकी
छोटी छोटी बातों को सुने, उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताए, अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की बातों का ख्याल रखें तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपके घर और मन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय में मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जा रहा है, घर के मुख्य द्वार पर भी आप एक ही का दीपक जरूर जलाकर रखें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आगे वीडियो में हम उसे औरत का नाम और पता बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सामान्य हालात होंगे। यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको सहकर्मी एवं उच्च पद पर बैठे लोगों का उत्तम साथ एवं सहयोग मिलेगा। आप बुद्धिमान होने के कारण कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। समझ में मान सम्मान प्राप्त होगा। आप धार्मिक एवं परोपकारी स्वभाव के होने के कारण ईश्वर में आस्था रखेंगे तथा दूसरों की मदद करेंगे। इस सप्ताह संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मित्रों और परिचितों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मेहमानों से मिलने जुलने से मनपसंद रहेगा। कामकाज में उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे तथा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ समाज में भी मान सम्मान हासिल होगा। इस हफ्ते दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाले हैं। कार्यक्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र से संबंधित यात्राएं होंगी। परोपकारी के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर ही चलेंगे। अपने बुद्धिमत्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण विरोधी वर्ग को खुश करने में कामयाब रहेंगे। माता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक सुख मिलेगा। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आपकी वाणी में मधुरता होगी। व्यवसाय में आशा अनुरूप सफलता मिलेगी। लोगों की भलाई संबंधित कार्य के प्रति आकर्षण बना रहेगा। इन दोनों नौकरी में पदोन्नति के चांसेस हैं। कारोबार के क्षेत्र में भी लाभ का सुख हासिल होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी भी मोड़ पर परिवार साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा। इस समय आपकी सिमरन शक्ति 3 बहु होगी। आपके परिवार की तरफ से मिलने वाली सुख और सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा उत्तम बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में धन लाभ हासिल होगा। विरोधी वर्ग प्रभावित रहेंगे। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। संतान सुख अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपके अध्यापन अर्थात पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यों में अपने बुद्धिमत्ता एवं योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरों की भलाई एवं जन कल्याण के कार्यों के प्रति आपका झुकाव बनेगा और आपको उसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आपके भाग्य से हर संभव मदद मिलेगी। व्यवसाय आपके लिए अपेक्षित लाभ लेकर आएंगे। आपके द्वारा दूसरों की भलाई के कार्य होंगे। आपके अस्थि एवं चंचल स्वभाव के कारण कब क्या कर बैठेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्म कर्म के कार्यों में सहयोग करेंगे। आपके घर परिवार में किसी प्रकार का शुभ आयोजन हो सकता है। इस समय प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है। आप इस सप्ताह धन का निवेश करेंगे। इस महीने आपकी या परिवार में किसी के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होगा। व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। किसी की नींद आना करें, अन्यथा आपको विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। मनचाही यात्रा करने का अवसर इस माह मिलने वाले हैं। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा बना रहेगा। विरोधी वर्ग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख में हालात बने रहेंगे। इस महीने अपनी साझेदारी और वार्तालाप की निपुणता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचित्र हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके जीवन साथी का भरपूर प्रेमी मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको आर्थिक धन लाभ भी हो सकता है, जिसके वजह से आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे और आपके जीवन में पैसों संबंधित जो भी समस्याएं चली आ रही हैं वह दूर हो जाएगी। अगर इस समय आपने किसी को कर्ज दे दिया है तो वह पैसा भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने अपने रोजगार, कारोबार या व्यापार क्षेत्र से किसी को उधारी के तौर पर सामान दे रखे हैं और वहां पर आपका पैसा अटका हुआ है या पैसा फंसा हुआ है, तो किसी मित्र के सहयोग से या किसी अधिकारी के सहयोग से वह पैसा आपको पूर्ण रूप से मिलने का संयोग बन रहा है। इस समय आपके जो भी पैसे अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं वह पैसे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस समय जो काम लंबे समय से आपके अधूरे पड़े हुए थे वह अब पूरे हो सकते हैं। मैं जानता हूं आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो आप अपनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद उसे आधा अधूरा पूरा कर
चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जीवन में कोई ना कोई नई परेशानी आकर के खड़ी हो गई है और वह कार्य अटक गया है, लेकिन अब आप निश्चित रहे वह कार्य शीघ्र ही संपन्न होने का घड़ी आ चुका है, समय आ चुका है। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो उसमें कोई ना कोई नई मुसीबत और परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका वहीं पर अटका हुआ रह जाता है। लेकिन अब आप निश्चित रहे, आप धैर्य रखें, आपका सभी प्रकार के कार्य संपन्न होने वाले हैं और जीवन के सभी प्रकार के परेशानी शीघ्र ही दूर होने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से नौकरी पैसा वाले हैं, जो लोग लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है और आपका प्रमोशन का चांस बन रहा है तो इस समय आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आपका पद उन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपका पद उन्नति होगा तो आपको कोई नई कारों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। हालांकि आप उन्हें बेखुदी निभाएंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन आप उसके बाद भी अपने परिवार वालों को पर्याप्त समय दे पाएंगे। इस समय आपके साथ में जो लोग कार्य करते हैं उसमें से कुछ लोग आपको देखकर के जलन वाला भावना विरक्त है, लेकिन आप निश्चित रहे उनसे किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होने वाले हैं। आप सभी को मात देकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आपकी राशि के जातक कोई बेरोजगार है तो उन्हें नौकरी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आपकी राशि के जातक इस समय कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को काम धंधा मिलेगा और तरक्की भी मिलेगा। और जो लोग लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इस समय मनचाहा नौकरी मिलने की पूर्ण संयोग बन रहा है। इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में अगर भाग ले रखे हैं या किसी भी इंटरव्यू देकर के आए हैं तो वहां से आपको शुभ सूचना मिलने की पूरी संयोग बन रहा है। बिजनेस करने वाले को भरपूर मुनाफा होगा। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप काम कारोबार व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से आपको शानदार लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के इंसान को इस समय किसी मित्र के सहयोग से बड़ा दिल हाथ लग सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल सकता है, जिससे अपार धन लाभ होगा और जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि यहां से पीछे मुड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इस दौरान आपके जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन आगमन होने के अच्छे योग्य बना रहे हैं। इस समय आप जिस भी कार्यों में हाथ लगाएंगे, चाहे वह कितना ही मुश्किल कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगा। आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी देखते ही रह जाएंगे और आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे। इस दौरान आपके जीवन में अचानक से बड़ा धन लाभ होने का योग्य बन रहा है। साथ ही साथ इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे जीवन में और परिवार में खुशहाली आने का संयोग बन रहा है। आपका मन प्रसन्न हो उठेगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का अगर आप करें या विगा करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगा, अच्छा खासा धन लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई जमीन जायदाद से जुड़ी कोई मामला चल रहे हैं, कोई अनुबंध चल रहे हैं, झगड़ा चल रही है, तो वह इस समय शांत हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कोर्ट कचहरी के किसी मामले में पड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वहां पर भी फैसला आपके पक्ष में आएगी, जिससे जीवन में खुशियां आएंगी और घर परिवार में खुशहाली बनी हुई रहेगी। रिश्तों में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। जो भी रिश्तेदार आपसी मनमुटाव थे या दूर थे, वह भी आपके करीब आएंगे। साथ ही साथ इस समय व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय कुछ अच्छा अवसर लेकर आ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इस स्त्री के यदि हम नाम की बात करें तो इस स्त्री का नाम एस अक्षर से शुरू होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस स्त्री का नाम इस अक्षर से शुरू होंगी, जो कि महाशिवरात्रि की रात में आपको एक प्रेम पत्र देगी और आपकी प्रेम की शुरुआत करेगी। दोस्तों, इस रात आपको कुछ सावधानी भी रखना है, जो कि आगे इस वीडियो में हम बताए हैं। कुछ उपाय भी अंत में आपको हम बताए हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में दिए हुए सारी जानकारी को आप प्राप्त करके ही जाएगा। दोस्तों, जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है, यह आपसे चलेंगे क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो यह प्राप्त नहीं कर पा रहे
आप वह प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुना। आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में डिंडोरी पीट देते हैं और वही तुम्हारे काम बिगड़ता का सबसे बड़ा कारण बनता है दोस्तों, क्योंकि लोगों के बुरी नज़र आपके घर परिवार के साथ लग सकती है। इसलिए सावधानी से चले और यह 3 उपाय कभी मत भूल दोस्तों। यह 3 उपाय कौन है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, तुलसी की पत्ता अपने घर में रखें, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र तुम्हारे काम में हाय लगा देते हैं, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देते हैं। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे वही बड़ी ऐसी पलट है कि चंद हजार में ही समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं, टोना टोका जानते हैं। उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बढ़ती, गुरुजी ने उसका नाम इस वीडियो में अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जानेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं फोन पर, उनसे बातें होती रहती है। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेंगे। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का सांप हो जो बार बार आपको दूसरे जा रहे हैं, खुद को आपका अपना बात कर आपके साथ अन्याय कर जा रहे हैं। उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर चांद बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। यह सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं भारती तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा धन लाभ होने वाले थे वह हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है। बात को ध्यान से सुना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं। काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह उन्हें करने लगते हैं, पत्थर उठाया उन्हें मार दिया, कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो यह चीज भूलकर भी तुम मत करना। राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहण का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है, इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि यह तुम हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग उसका का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जी तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होती है। जब तुम भगवान के भक्त होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी और आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताओगे। बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बात कर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज हो, न देव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें ना करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जब बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन वह पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पर उसे इंसान को पैसे दे देते हैं और बाद में उनसे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते हैं। तो यह सब मतलब लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वह ठेला गाड़ी चलाने वाली इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो, इसलिए भूल कर
भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे करके कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसे पर हंसना नहीं है और उसके काम में बाधा नहीं डालना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन जब खरीद करके अपने घर पर बिल्कुल नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बड़ा पछताने वाले हो। ध्यान देना, लोहे का दान तुम कर सकते हो लेकिन लोहा खरीदकर तुम्हें नहीं लाना है। नमक खरीदकर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यह जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, जी हाँ दोस्तों, यह महिला आप पर पूरी तरह से नजर लड़ाई बैठे हैं। जब भी आपको कहीं देखते हैं आते जाते तो उनके मन में आपसे बात करने के लिए हमेशा बेचैनी रहता है, या महिला आपसे शारीरिक संबंध भी बनना चाहती है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी यह महिला आपके करीब आएगी और आपसी संबंध बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी जो भी विवाहित जातक हैं उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको किसी पढ़ाई कन्या या प्राय औरत से संबंध नहीं रखना चाहिए किसी प्रकार से। लेकिन अगर आप एक अविवाहित जातक हैं तो आपके लिए अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसे महिला से आपका संबंध बने ही वाले हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यह महिला आपको मिलेगी अपने जीवन काल में। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में व्यतीत कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको इस कन्या से मुलाकात होने वाले हैं। यह कन्या आपको काफी पसंद करती है। दोस्तों, आपका एकदम करीब आना चाहती है, आपसे इतना आकर्षित होने वाली है कि आपको लगेगा कि यह कन्या आपको सच्चे दिल से चाहती है और अपना सब कुछ आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है। और आप भी दोस्तों उनके प्यार में आकर्षित हो जाएंगे। अगर आप खुद को रोकेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। यह कन्या दोस्तों आपसे संपर्क बनाए रखेंगे और किसी भी तरह से आप दोनों का कांटेक्ट भी हो जाएगा। आपका नंबर वह ले सकता है किसी भी बहाने से, या फिर आप उनके कांटेक्ट नंबर ले सकते हो। धीरे धीरे किसी भी बहाने ने से एक दूसरे के अंदर ऐसा आपकी राशि की ग्रह नक्षत्र की स्थिति या बता रहे हैं। दोस्तों, इस कन्या की आप बड़ी ही आसानी से पहचान कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी निगाह जो होगा उसी को देखकर आपको लगेगा कि यह वही करना है जो कि आपके ऊपर फिदा है और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उनके नाम के पहले अक्षर के बारे में बात करें तो उनके नाम के पहले अक्षर अंग्रेजी के एस और पी अक्षरों से शुरू हो सकते हैं। और दोस्तों, यह सम आपको इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अगर हम बात करें इस कन्या की तरफ से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो दोस्तों यह कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली है। साथ ही यह कन्या आपके मुश्किल समय में साथ दे सकती है। यह कन्या जब भी किसी से प्यार करती है तो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है और निभाती भी है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी खूबसूरती यानी कि आपकी सुंदरता के अलावा आपके अंदर की सुंदरता को भी पहचान ली है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लेकिन ऊपर लाइक करें। धन्यवाद।